नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चक्रव्यूह। उत्तर प्रदेश की सियासत में चुनावी बिगुल अभी बजा नहीं है, लेकिन राजनीतिक रणभूमि सजने लगी है। 27 के विधानसभा चुनाव से पहले हर दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटा है और हर मुद्दे को चुनावी हथियार में बदलने की कोशिश हो रही है। लखनऊ की गलियों से लेकर अयोध्या के मंच तक सियासत की नई पटकथा लिखी जा रही है। एक तरफ जनता के बीच महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दे हैं, तो दूसरी तरफ मंदिर, सनातन, कब्रिस्तान और धार्मिक पहचान जैसे मुद्दों पर राजनीतिक वार पलटवार तेज हो गया है। अखिलेश यादव राम मंदिर से जुड़े मामलों को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या 27 का चुनाव विकास के एजेंडे पर होगा या फिर सियासी मुद्दों का केंद्र धर्म और पहचान बनेंगे। लखनऊ की जनता के मन में क्या है? क्या योगी सरकार की कानून व्यवस्था और विकास की छवि फिर असर दिखाएगी या विपक्ष के नए मुद्दे चुनावी हवा बदल पाएंगे? आइए, जनता का ये मूड क्या इशारा कर रहा है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सपा की सरकार में क्या था? खाली बस मुसलमान, कब्रिस्तान, यही सब दुनियादारी चल रही थी। बनेगी जो है वही बनेंगे, और कौन बनेगा? किसकी सरकार? बीजेपी सरकार। जय बाबा, जय सिया राम। दिल्ली की सत्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। 2027 का विधानसभा चुनाव है, उसके बाद 2029 में लोकसभा चुनाव है। मौजूदगी 1090 पे साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल का सबसे मुख्य द्वार है, और उसके ठीक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिंबॉलिक टाइप का जो नगर निगम की ओर से लगाया गया है कि आई लव हमारा लखनऊ। और बोलचाल में योगी आदित्यनाथ अपने मंचों से साफ तौर पर कहते नजर आते हैं कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में है। क्योंकि जब से सरकार बनी है, लखनऊ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बदला है। ठीक पीछे जिस तरह से ऑपरेशन हुए, पड़ोसी मुल्कों पे जिस तरह से अटैक हुए, यानी ऑपरेशन सिंदूर, उसको लेकर लखनऊ में भी ब्रह्मोस की यूनिट है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक ब्रह्मोस मिसाइल जो कि यहाँ पे लगाया गया है और सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है यहाँ पे। अब लोगों से बात कर लेते हैं, मिजाज जान लेते हैं कि लोगों के दिल में कौन राजनेता हैं और पसंद करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? राम गोपाल वर्मा। क्या है मिजाज लखनऊ का और यूपी का? अच्छा है, बहुत अच्छा है सर जी। जब से बीजेपी आई है तब से बहुत अच्छा है। योगी बाबा तो एकदम सबसे अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा, गुंडागर्दी नहीं है, बिल्कुल रोड, लाइट, सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं एकदम। हाँ, बीजेपी के राज में कोई दिक्कत नहीं। वो कहते थे कि ये पहले ऐसे लोग थे समाजवादी पार्टी की, जो पैसा था वो कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनवाने में इस्तेमाल करते थे। ये इस तरह इन लोगों को जो मिलता था पैसा रुपया या जो फंड होते थे इनके, और आज हम धार्मिक नगरी को विकसित कर रहे हैं। हाँ हाँ, देखिए राम मंदिर कितना पुराना, कब से उसका मामला चल रहा था, सब ओके हो गया। और सपा के सरकार में क्या था? खाली बस मुसलमान, कब्रिस्तान, यही सब दुनियादारी चल रही थी। अभी योगी बाबा सही है, जिंदाबाद। क्या लग रहा है 2027 में? बस योगी बाबा जी ही रहेंगे। क्या काम करते हैं? रेपिडो चलाते हैं। रेपिडो चलाते हैं। कमाई दिन भर में हो जाती है अच्छी? हाँ, अच्छी हो जाती है। अब चुनाव है, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? भाजपा है। भाजपा ही है, वही रहेगी। सपा तो बहुत कुछ कहती है, कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, कहने से क्या होता है। क्या पसंद है भाजपा या योगी सरकार? भाजपा ही पसंद है, योगी पसंद है, सब पसंद है। विपक्ष कह रहा लूट खसोट भ्रष्टाचार है। विपक्ष को और कोई मुद्दा है? इसके अलावा कोई मुद्दा है? कुछ कह सकती है विपक्ष, तो यही बोलेगी। और रोजगार को लेकर विपक्ष सवाल उठाता है। रोजगार जो करेगा, काम करेगा, उसके लिए रोजगार है। जो नहीं करेगा उसके लिए रोजगार न था, न है, न रहेगा। दिन भर में कितनी कमाई हो जाती है आपकी? हो जाती है, बढ़िया कमाई हो जाती है। आपका चॉइस, आपके मन में क्या है? नहीं, हमारे मन में तो ये है कि अगर हम 10 साल का आकलन करें सरकार का, तो माफिया पुलिस सिस्टम सिर्फ इसी के इर्द गिर्द नाचती रही है सरकार। लेकिन
ये चीज़ें ठीक है, ये आप सेपरेटली कर नाचती रही मतलब समझ नहीं पाए, थोड़ा सा आप यहाँ दर्शक जाने। करते करते थोड़ा सा है, दिखाते ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप सिस्टम की बात करें, हम कहते हैं कि चाहे समाजवादी की अगर बात करें, हम कहते हैं कि हाँ हो सकता है कि जो लोगों का कहना है या सरकार का कहना है कि समाजवादी में गुंडागर्दी या ये सब चीज़ें ज़्यादा थी, लेकिन आज की डेट में जो यूपी के अंदर डायल 100 को डायल 112 कर दिया गया, वो सिस्टम भी समाजवादी की ही देन है। पुलिस गाड़ियाँ और देना, जो सिस्टमेटिक चीज़ों को सुधारने की कोशिश की गई, वो भी उन्हीं की देन है, ठीक है। नहीं, सरकार में कुछ तो पसंद आता होगा, कुछ तो पसंद आता होगा। हाँ, सरकार में पसंद क्या आता है, थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन ठीक हुआ है। अगर एज आ पैसेंजर के तौर पे देखें तो पहले से बहुत सस्ता हो गया ट्रांसपोर्ट। क्या कहेंगे, कुछ कह रहे हैं कि कुछ काम ही नहीं हुआ है। काम तो हुआ ही है, बहुत काम आप जैसे हुआ। कह रहे हैं, नो दंगा नो कर्फ्यू, मतलब जाम नहीं लगता। पहले की सरकारों में जन्माष्टमी नहीं बनती थी, पर्व नहीं बनते थे, आए दिन दंगे होते थे, ये कह रहे हैं कुछ। अरे नहीं, सब गलत है। यही 10-90 पे लाश से लड़कियों का हम खुद देखें, आज कहीं नहीं कुछ दिख रहा है। यही 10-90 पे मैं खुद देखा हूँ, लाश ऐसे मिली है यही गोमती नदी में। ये सब चीज़ें बहुत बदलाव हुआ है। अब रोजगार को लेके, अब रोजगार क्या रोजगार दे दे, कोई घर घर थोड़ी खाना देने आएगा, करना तो पड़ेगा ही। हम भी कैब ही चला रहे हैं, 6 ये भी तो कैब चला रहे हैं और आप भी कैब चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारे साथी हैं। हम इन्हीं से एक सवाल करना चाहेंगे। कैब चला रहे हैं, ये कितने समय से कैब चला रहे हैं? कितने समय चला रहे हैं भैया? कैब अभी हम 1 साल से हम भी चला रहे हैं, 1 साल अभी गाड़ी को नहीं हुआ है। डेली 2000, 2500-3000 का काम करते हैं डेली। अब बता भैया, वो तो डेली रोज कमा रहे हैं। अब रोज कमा रहे हैं, इनसे पूछिए ना। अब ये 1 साल से काम कर रहे हैं। 1 साल जब इन्होंने शुरू किया था, उस समय जितनी दूरी का किराया जितना मिलता था, क्या आज भी उतना ही मिल रहा है किराया या कम हो गया है? वो तो बात है अब बताइए भाई, जितना आज के 5 साल 10 साल पहले, नहीं हम 5 साल पहले बाइक भी चलाते थे, जो किराया नहीं था। तो अब मान लो पहले 10 गाड़ियां थी, 100 लोग जाने वाले हैं तो वेट करते थे। अब 2000 गाड़ियां हो गई, 100 लोग जाने वाले हैं तो अब उसी में तो मिल बांट के काम होगा। और क्या कर सकते हैं भाई, जैसे 10 लोग जाने वाले हैं, 100। ग्रीन कॉरिडोर भी बन गया, दूसरी मेट्रो का काम भी शुरू हो रहा है। अरे काम तो हो ही रहा है, काम तो है ही है। और काम को लेके जितना ये मान लीजिए हम संतुष्ट बीजेपी सरकार में, उतना किसी सरकार में नहीं। तो अपनी बार किसकी सरकार? बीजेपी सरकार, जय बाबा जय सिया अपनी राम। बार किसकी सरकार आपके मन में? सरकार हमारे चाहने ना चाहने से क्या आएगी, तो मन में। बीजेपी नहीं आएगी। बीजेपी, उसमें कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। जब क्या बोला, जब कहेंगे तो लोगों को थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन यही है, लोगों का मिजाज है। और इसी तरह के और लोगों के हम लोग जानेंगे उनके मन में क्या है। लोगों से बात भैया, क्या नाम है आपका? विजय कुमार। विजय कुमार जी, क्या मिजाज है लखनऊ का? लखनऊ के हम तो मलिहाबाद तहसील में रहते हैं, यहाँ तो नहीं है। मलिहाबाद सीट पे है, हमारा गांव पड़ता है, यहाँ नहीं। तब भी मलियाबाद के लोग क्या सोचते हैं, तो सब कोई जानकारी ना, मलिहाबाद तो इलेक्शन के समय मालूम पड़ता है कौन जिसने विकास किया होगा उसको वैसा वोट मिलेगा, जिसने नहीं किया होगा उसको वैसा मिलेगा। जो तमाम दावे कर रहे हैं कि हमने कानून व्यवस्था का राज स्थापित किया, नो दंगा नो कर्फ्यू। पहले के समय में लोग जन्माष्टमी नहीं मनाने देते थे, अब देखिए कि मुहर्रम भी मनाते हैं, तो कायदे कानून से सड़कों पर नमाज नहीं होती। तो बाबा जी अच्छा काम तो कर ही रहे हैं भाई, वो तो वास्तविकता है। उनका जीरो टॉलरेंस जी नीट भी बहुत अच्छी है, अच्छा काम भी किया उन्होंने, बहुत अच्छे मंदिर भी बनवाए हैं, विकास भी किया है। और जो जितना भी क्राइम था वो सब बंद हो गया है। तो ये तो हाई है, काम तो बाबा ने किया ही सबसे अच्छा। अब जनता तय करेगी। भैया, आप तो रोजगार वाले व्यक्ति हैं। भैया मैंने बोल दिया है, भाजपा ही आएगी अच्छा, पूरी तरीके से। अब एक मुद्दा और आया, जो वक्फ बोर्ड का नाम तो आपने सुना ही होगा ना। वक्फ बोर्ड में ये कहा गया है कि गैर जो मुस्लिम है वो भी उसमें सदस्य होंगे, महिला होंगी। तो कई सारे मौलाना इसका विरोध भी कर रहे हैं। वाला चीज़ नहीं है, देखिए जो जैसा काम करेगा वैसे ही इलेक्शन होगा, वैसे ही वोट मिलेगा। ये नहीं मतलब ये लोग एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कि नहीं हिंदू मुस्लिम का ले की वजह से वोट दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है जी। आएगी भाजपा ही। क्या क्या पसंद है सरकार की योजनाओं? सभी चीज़ें पसंद है, जैसे सब लोगों को सभी चीज़ें पसंद है। कहा कि दंगा कर्फ्यू हुआ नहीं है सरकार में 9 वर्षों नहीं, कभी कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, होगा भी नहीं दंगा कर्फ्यू। में। और लोगों से ही बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ की लखनऊ को समझना होगा। उत्तर प्रदेश को तो 403 है ही हैं, लखनऊ की 9 विधानसभा 2 लोकसभा सीटें हैं। और लखनऊ में
डायरेक्ट यहाँ प्रशासन बैठता है, सारा यहीं से कंट्रोल चलता है। सामने विकास भवन है, तो लोगों से ही जान लेते हैं कि लोगों के मन में क्या है, क्योंकि जानना बेहद ज़रूरी है कि लोग क्या सोचते हैं। क्योंकि लोगों का भी हाल ही में जिस तरह से, भैया क्या है, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या है मुद्दे? बाटी चोखा खाने जा रहे हैं। तो लखनऊ क्या सोचता है, आप क्या सोचते हैं? लखनऊ अच्छा सोचता है, बहुत बढ़िया सोचता है। चुनाव आ रहा है नज़दीक, चुनाव तो नजदीक आ ही रहा है। बाबा जी कह रहे हैं कि डबल रफ्तार से विकास हुआ है। हाँ, बहुत तेजी से विकास हुआ है। बाबा जी ने बहुत अच्छा किया यूपी में। हाँ, क्या क्या पसंद है? सब कुछ पसंद है। अरे नाम पहले बताइए आप भाई, आप तो हंसमुख एकदम हैं, एकदम मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। ये तो हम दिखा दिए, मुस्कुराइए आप लखनऊ में, मिजाज तो सर। अरविंद त्रिपाठी जी, इसमें मुद्दे बड़े सपा उठा रही है, राम मंदिर का भी। ये ऐसे सब उठाती है। जब कोई मुद्दा नहीं होता तो इसी तरीके के मुद्दे उठाते हैं। हाँ, और जो बाबा जी ने SIT गठित कर दी है, जो दोषी होंगे उनको सजा दी जाएगी। इस पे काम चल रहा है और तेजी से, आप लोग देख ही रहे हैं। आप लोग तो मीडिया वाले, लोग तो पहले से जनता समझ जाती है किसकी सरकार बनेगी। वही बनेगी, जो है वही बनेंगे, और कौन बनेगा? अच्छा, सपा कह रही है इस बार हमारी सरकार बनेगी। नहीं बन पाएगी। काम तो बहुत सारे इन्होंने बता दिया है। हाँ, भले ही बताएं, लेकिन इतिहास जो है, हाँ, दोनों के इतिहास में अंतर है। अच्छा, जैसे जैसे इतिहास क्या? अब इतिहास दोनों का जो पिछला इतिहास रहा है, दोनों के इतिहास में अंतर है। नहीं, तो देखिए कुछ होता है कि संगठन और सरकार, तो संगठन अपने स्तर पे काम करता है, सरकार अपने स्तर पे काम करती है। तो सरकार का अपनी विकास की योजनाएं हैं, बाबा की अपना एक प्रशासनिक तेवर है। तो क्या समझाना? बाबा का प्रशासनिक तेवर बहुत अच्छा है, बड़ा बढ़िया जनता को लग रहा है, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। कोई गुंडई वगैरह नहीं है। हाँ, ये कानून, कह रहे थे, ना दंगा ना कर न फसाद, ये सब कानून का राज चल रहा है। ठीक, 2027 का चुनाव है, किसको पसंद है? कोई राजनेता, पॉलिटिकल नेता, कुछ भी? या सरकार के कामकाज? हाँ, योगी जी हैं, उनका ही उम्मीद है आगे का भी। नहीं, उनके कामकाज को पसंद है, या उनका अपना जो जिस तरह से प्रशासन वे ऑफ वर्किंग है, बढ़िया है, होना चाहिए ऐसे ही। सपा तो कहती है कि इनके राज में सब गुंडागर्दी हो रही है चरम सीमा पे। अब वो कहते हैं हमने गुंडे माफियाओं का खात्मा कर दिया है, किसी भी के साथ अगर गलत होगा तो बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, गलत करने वालों के साथ अगर बख्शा जाएगा गलत करने वालों को, तो उनको तो प्रोत्साहन मिलेगा और आगे चल के फिर से बार बार वही सारी चीज़ें होंगी। तो ये सही है कि अगर कोई गलत कर रहा है, कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं, तो उसको रोकने के लिए अगर कड़ा कदम उठाए जाए तो बेहतर है, अच्छा है। तो यूपी चौपाल में बस इतना ही। लोगों का मिजाज ये था कि जो प्रशासन है वो बेहतर वर्क कर रहा है, पर लोगों के मन में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आने वाले समय में क्या क्या और मुद्दे सरकार लेके आएगी, और क्या क्या अपने 9 साल के जो कार्यकाल हैं जो बताया जाएगा वो क्या होंगे, ये लोगों का सोचना है। पर लोगों का मानना है कि ये सरकार अभी फिलहाल बेहतर व्यवस्था में, क्योंकि कानून व्यवस्था का साफ तौर पर नजर आ रहा है। फिलहाल चक्रव्यूह में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।